हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजीत पाठशाला। मैं हूं मनीष कुमार, कुछ नया चीजों के साथ। आदमी एक मंजिल प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में क्या से क्या कर लेता है। आदमी का ख्वाब, उनका सोच यही होता है कि दुनिया में मुझे सर्वश्रेष्ठ गिनती किया जाए। हर आदमी का एक ख्वाब होता है, लेकिन कभी कभी आप किसी मंजिल तक पहुंचकर ऐसा भी महसूस करने लगते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको जो कुछ भी सामान मिला है या मिल रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ, आज मैं एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और दुनिया भर में चर्चित व्यक्ति, रेसलर दुनिया से लेकर आया हूं, बजरंग पूनिया के बारे में। आपको बता दूं कि हाल फिलहाल में बजरंग पूनिया से रिलेटेड एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज वायरल हुई है कि बजरंग पूनिया का मत यह है कि उनको जो पद्म श्री दिया गया है वो भारत सरकार को लौटाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों ऐसा वो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजरंग पूनिया कौन है। बजरंग पूनिया भारत के एक मेल रेसलर हैं जो टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किए थे, और उनसे आशा यह भी किया जाता है कि नेक्स्ट ओलंपिक में भारत के लिए रेसलिंग दुनिया में हो सकता है कि ये गोल्ड मेडल भी जीत ले। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही दर्दनाक न्यूज ये भी आ रही है कि उनका मत ये है कि भारत सरकार द्वारा जब उन्हें पद्मश्री मिला था तो उस टाइम तो वो बहुत खुश हुए थे, लेकिन अब उनका मत ये है कि मैं पद्मश्री सरकार को लौटाना चाहता हूं। अब मुद्दा यह है कि आखिर क्यों बजरंग पूनिया का मत यह है कि मैं सरकार को पद्मश्री लौटाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं उनका मतलब इससे है क्योंकि इससे पहले जितने भी रेसलर्स थे, मेल या फीमेल, सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में उन लोगों का मत ये था कि ब्रिजभूषण जो WFI के उस टाइम के अध्यक्ष थे, यानी आप इसको ऐसे ही सब लीजिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, तो उनको हटाने के लिए उन पे सेक्सुअल आरोप भी था। लेकिन भारत सरकार ने कुछ वादा भी किया था उस टाइम कि इनके आप लोगों के साथ न्याय होगा, और हर चीज़ करने के बावजूद भी आज सरकार विफल हो जाती है। तो बजरंग पूनिया ने भी डिसाइड किया है कि जब हमारी बातों को सरकार बोल कर भी नहीं निभा सकती है तो फिर इस वार्ड्स को मैं डिजर्व नहीं करता हूं। यह न्यूज़ आपके लिए बहुत जरूरी था, तब मैं लाया। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक साधारण लड़का अपने बलबूते पर रेसलिंग दुनिया में एक मुकाम हासिल करता है और भारत सरकार के 4 बड़े पुरस्कारों में एक पुरस्कार हासिल करता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 4 सबसे बड़े पुरस्कार हैं, उसमें से एक पुरस्कार पद्मश्री है। तो वो चारों कुछ इस प्रकार हैं। मैं आपको चारों नाम भी बता देता हूं। भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, और फिर ये पद्मश्री है। तो पद्मश्री प्राप्त किए, और अब मत कुछ उनका ये है कि मैं पद्मश्री सरकार को लौटाना चाहता हूँ। अगर आप और चाहते हैं कि बजरंग पूनिया के बारे में मैं डिटेल्स में जानूं, उनके संघर्ष को पढूं, तो आप उनके बारे में बहुत कुछ सर्च करके जान सकते हैं। गूगल पे जाइए और सर्च करके आप जरूर पढ़िए। आपको इस तरह के व्यक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे जैवलिन थ्रो हो या रेसलिंग दुनिया हो। अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट के साथ इसे भी बढ़ावा दिया जाए, तो हम सबका यह भी फर्ज भी बनता है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के खेलों को भी हम बढ़ावा दें, ताकि इस तरह के खेल भारत में बहुत सुप्रसिद्ध हो। तो बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कुछ नया लेकर जरूर आऊँगा। तब तक बने रहिए, देखते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं। नमस्कार।